सम्राट की स्मार्ट क्लासेस। आइए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। पहला लिखा हुआ जीरो। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। कहने का मतलब ये है कि जीरो जो होता है वो सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप। यानी जैसे जीरो 2 से डिवाइड होगा तो भी जीरो देगा, जीरो 5 से डिवाइड करें तो भी जीरो देगा, जीरो 1,00,000 से डिवाइड कर दें आप तो भी जीरो देगा। कहने का मतलब यह है कि जीरो जो है वो सारे नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन जीरो जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। इसकी वैल्यू आप बता नहीं सकते, इनडिटरमाइन होता है ये, या इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं, इनडिटरमाइन। जीरो कभी भी, या नंबर इज नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। नो नंबर इज, कोई भी नंबर आप ले लो, लिख लिया 8, वो जीरो से डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड नहीं होगा, इनडिटरमाइन। आप इसकी वैल्यू बता नहीं सकते। 1/0 की वैल्यू कभी भी डिटरमाइन नहीं की जा सकती। ऊपर कोई भी नंबर लिखा है 2 5 6 8 0 9, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, नीचे अगर जीरो लिख दिया तो इसकी वैल्यू आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड लिखा हुआ वन के बारे में, लिखा है वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, यानी वन को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और एक्सेप्ट वन, यानी वन वन को डिवाइड कर सकता है, बट ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय वन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वन से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल में चला जाएगा। चाहे 1/2 हो, चाहे 1/8, 5, 6 हो, कुछ भी नंबर हो, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। वन को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, एक्सेप्ट वन। वन वन से डिवाइड करके वन दे देगा। लिखा हुआ है बट ऑल नंबर इज, यहाँ पे बट ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय वन। कोई भी नंबर आप ले लो, 2 8 6 8 0 0, कुछ भी लिख लिया, वन से डिवाइड करेंगे तो वापस से ये वही नंबर देगा, 2 8 6 8 0 0। आप लिखा 25, वन से आप डिवाइड कर सकते हैं, आएगा 25 ही आएगा, भले ही वही, लेकिन वो डिविजिबल है। टू का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ लास्ट डिजिट इज शुड बी डिविजिबल बाय टू। यानी कोई भी लास्ट डिजिट आपका लिखा हुआ, लास्ट डिजिट का मतलब ये, इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर जो है ये 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 से डिवाइड होता है तो ये इतना बड़ा भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये नियम है। कोई भी नंबर लिखा रहे 2 6 8 4 0 0 0 लिखा है, जीरो भी 2 से अगर डिवाइड करें तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर जीरो है तो भी। यानी 2 से डिवाइड करने का नियम क्या है कि अगर लास्ट में आपके लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 ये नंबर आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। नीचे ये मैं नंबर लिख रहा हूं 2 6 4 8 1, ये आप कमेंट करके बताइए कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। 2084, ये भी आप बताइए कमेंट में डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया पहले कि 0 2 4 6 8 ये अगर लास्ट में है तभी वो डिवाइड होंगे। लास्ट डिजिट अगर 1 3 5 7 9 ये होता है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग बताइए कि ये डिवाइड होंगे या नहीं। जीरो के लिए यहां पे लिखा हुआ नंबर 2 4 6 डिवाइड बाई 0, ये लिखा हुआ है 1 5 6 डिवाइड बाई 0, 0 बाई 5 4 6। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। इन सब में से क्या डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा जीरो से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। कहा जा रहा है कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यानी अगर लास्ट टू डिजिट कोई भी नंबर लिखा हुआ उसका लास्ट टू डिजिट अगर आप डिवाइड कर लेते हो कि अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर, जितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे यहां लिखा हुआ देखिए आप 64, लास्ट टू डिजिट, ये लास्ट टू डिजिट है, ये लास्ट टू डिजिट, ये लास्ट टू डिजिट। 64 आपको पता है कि 64 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, या 16 4 से सीधे पढ़ लेते हैं आप, 16 4 जा 64 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 04 लास्ट में लिखा हुआ है, 04 का मतलब आपको पता है कि 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4 डिवाइड हो रहा है। लास्ट में 00 है, 00 होने का मतलब क्या है, ये 100 लिखा हुआ है, 100 4 से डिवाइड होता है, आपको पता है 25 4 से 100, यानी ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। नीचे मैं नंबर लिख रहा हूं, आप बताइए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये लिखा हुआ है 2 5 6 4, ये आप बताइए नंबर डिवाइड होगा नहीं। 2 9 3 2, ये नंबर 2 6 2 5
आप बताइए नंबर 2 से डिवाइड होंगे या नहीं, कमेंट करके बताइए। सॉरी 4 से डिवाइड होगा या नहीं, नीचे कमेंट करके आप बताइए। लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर लिखा हो उसका अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो वो 8 से डिवाइड होगा। यानी अगर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 0248 024, ये नंबर हमको पता है 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये नंबर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या कि 1024 जो लिखा हुआ है ये 8 से डिवाइड होगा। यहां लिखा हुआ 11648, लास्ट 3 डिजिट नंबर चेक करें। लास्ट 3 डिजिट 8 से टेबल पड़ा है, 8 8 जा 64, 1 8 1 जा 8 81, डिवाइड हो रहा है, डेसिमल में नहीं गया। इसका मतलब ये 11648 जो लिखा हुआ है ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। आइए देखते हैं 16 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। लास्ट 4 डिजिट की बात कर रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट आप अगर डिवाइड कर सकते हैं 16 से तो वो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। जैसे चेक करते हैं इसका लास्ट 4 डिजिट कौन सा है, ये लास्ट 4 डिजिट है, इसको चेक करें 3104। इससे बड़ा भी नंबर ले सकते हैं आप, जितना भी बड़ा नंबर ले पाएंगे, केवल उसका लास्ट 4 डिजिट आप चेक कर लेते हैं कि वो 16 से डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। 16 से डिवाइड करें इसको हम, 16 बन जाए 16, बचा हमारे पास 15 15 यानी 150 हो गया। 16 का टेबल पढ़े, 16 9 जा 144, बचा हमारे पास 6, 16 4 जा 16 4 जा 64 यानी 194 आया। यानी ये लास्ट 4 डिजिट जो नंबर है ये 16 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो जितना भी बड़ा नंबर हो वो नंबर 16 से डिवाइड होगा। जैसे यहां लिखा है 41088, लास्ट 4 डिजिट क्या है 1088। अगर ये नंबर 16 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 41088 वो 16 से डिवाइड होगा। 16 से डिवाइड करें, 16 9 जा 196, 16 6 जा 96, हमारे पास बचा कितना 8 और 4 यानी 8 4 12, 128 बचा। 16 का टेबल पढ़े, 16 8 जा 128 यानी डिवाइड हो रहा है 41,000। अगर ये लास्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 41,088 भी 16 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल का कहता है। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसका लास्ट 4 डिजिट आप चेक कर लेते हो तो 16 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड होगा। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल के जितने नियम थे मैंने आपको बताया। 0 के बारे में मैंने बताया, 1 के बारे में बताया, 2 4 8 16 के बारे में बताया। आगे भी मैं अब 3 6 3 9 27 आगे बताऊंगा, फिर 5 के बारे में भी बताऊंगा उसके डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं कि 3 का कैसे आप पता करेंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसका नियम ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कोई भी नंबर लिखा हुआ है अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। डिजिट का मतलब आप जान लीजिए, डिजिट ये 1 2 3 4 ये सारे डिजिट हैं, इसको डिजिट बोलते हैं। ऐड करें आप इस नंबर को, अगर 314 4 4 6 10 10 8 18, 18 हमको पता कि 3 से डिवाइड होता है कि 3 6 जा 18 होता है। 18 को अगर 3 से डिवाइड करें 6 जा 18, इन सारे नंबर्स के डिजिट को अगर मैंने ऐड किया तो 18 आया। 18 3 से डिवाइड होता है हमको पता चल गया, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ था 861213 ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा। 3 2 5 5 5 10 10 to 12 12 नंबर 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये यहां चेक करें 4 1 5 5 5 10 10 to 12 ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है तुरंत जान गए कि हाँ 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 8 to 10 और एक 0 लिखा हुआ है, 10 to 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 4 10 10 6 16 16 और 2 18 ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 18 डिवाइड होता है। 6 5 11 11 to 13 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप एक ही मिनट में आप 1 सेकंड में आप जान जाएंगे कि हाँ 3 से डिवाइड नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। आप तुरंत जान जाएंगे इस चीज को अगर आप जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट के बारे में। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर वही चीज जो 3 के लिए है कि सम ऑफ डिजिट अगर शुड बी डिविजिबल बाय 3 अगर 3 से डिवाइड होता है, वही चीज 9 के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है यानी तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, हम इन नंबर्स को चेक करें कि 9 से डिवाइड, इनके डिजिट का सम जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो चेक किया जा रहा है 2 1 3 3 और 9 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। 18 हमको पता है कि 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर हमारा जो लिखा हुआ है 9 से डिवाइड होगा। 2 6 8 8 8 16
16 प्लस 16 4 16 4 20 20 और 7 27 भी हमको पता है 9 3 27 होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 8 to 10 10 6 16 16 4 16 प्लस 4 8 16 प्लस 4 20 20 और 7 27, यानी यहाँ भी ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है। तीसरी बात, आपको एक बात नोट होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 9 जो बना हुआ है वो 3 इंटू 3 से बना हुआ है। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे।